श्री राम के वनवास और दशरथ की मृत्यु के बाद किसने संभाला अयोध्या और राजपाट। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल द भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम रामायण काल से जुड़ी एक रोचक जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं। वो रोचक जानकारी इस विषय पर है कि जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने उनके वियोग में अपने प्राण त्याग दिए, तो अयोध्या का सारा राजपाट किसने संभाला? क्या आप जानते हैं इस बात को? अगर नहीं भी जानते तो आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम को अयोध्या पर राज करने से पहले वनवास के लिए भेज दिया गया, तो भरत ने भी सिंहासन संभालने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह अपने भाई श्री राम को अयोध्या का राजा बनते देखना चाहते थे। पर इन सभी की अनुपस्थिति में एक शख्स ऐसा था जिसने अयोध्या नगरी की शासन व्यवस्था की डोर को संभाले रखा। वो शख्स और कोई नहीं, राजा दशरथ के 8वें मंत्री में सुमंत्र थे। सुमंत्र जी ने अपनी योग्यता, कार्य व्यापारयंता और राज्य के प्रति निष्ठा से अयोध्या के सम्राट के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। वो महाराज दशरथ के बाल मित्र और सारथी भी थे। श्री राम अपने इस महामंत्री को पिता के समान ही आदर देते थे। इन सब से बढ़कर उनके चरित्र का सबसे बड़ा पक्ष था उनका श्री राम के प्रति प्रेम। श्री राम को भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ महाराज की आज्ञा से ही सुमंत्र जी ही श्रृंगवेरपुर तक रथ से छोड़ने गए और लौटने के लिए बहुत समझाया। जब श्री राम किसी भी कीमत पर नहीं माने तो सुमंत्र जी भी वन में साथ चलने की जिद करने लगे। श्री राम और जानकी जी तो उन्हें पिता की तरह ही मानते थे, सो दोनों ने समझा बुझा कर उन्हें वापस भेज दिया, पर वे तट पर ही रुके रहे। जब निषाद राज कुछ दूर श्री राम को भेजकर लौटे तो सुमंत्र जी वहीं जमीन पर तड़प रहे थे। तब बड़ी मुश्किल से निषाद राज ने उन्हें अयोध्या वापस भेजा। वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि दशरथ जी ने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए और अयोध्या अनाथ हो गई। तो सुमंत्र जी ने ही धैर्य से सारी स्थिति संभाली। वे सुमंत्र जी ही थे जिन्होंने श्री राम के वापस लौटने तक अयोध्या नगरी का बिल्कुल अपने राज्य की तरह ख्याल रखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।